सन 2022 में 22 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन बर्मिंघम शहर यूके में कराया जा रहा है, जिसमें दुनिया के 72 देशों के साथ साथ हमारा प्यारा भारत भी हिस्सा बना हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कॉमनवेल्थ में सिर्फ 72 देश ही क्यों हिस्सा ले रहे हैं और कॉमनवेल्थ का असल मतलब क्या है? आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांश चंद्रा, आप देख रहे हैं रिवाइंड इंडिया। वेलकम टू बर्मिंघम। कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में चर्चा करने से पहले हमें कॉमनवेल्थ के बारे में जानना चाहिए, आखिर कॉमनवेल्थ है क्या। यदि बात कॉमनवेल्थ की करें तो यह एक राजनीतिक समूह है जो उन देशों से मिलकर बनता है जिनमें कभी ना कभी ब्रिटिश कॉलोनी रह चुकी है। यानी कि अंग्रेजों के द्वारा जितने भी देशों पर कभी ना कभी कब्जा किया गया था, आज के समय पर वो सभी देश कॉमनवेल्थ ग्रुप का हिस्सा हैं, जिन्हें हम कॉमनवेल्थ मेंबर कंट्री के नाम से जानते हैं। वर्तमान में इनकी संख्या 56 है। यदि कॉमनवेल्थ ग्रुप के देशों की बात की जाए तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कॉमनवेल्थ के इतिहास के बारे में बात करें तो दुनिया के सबसे पुराने राजनीतिक संघों में से एक है। कॉमनवेल्थ के फॉर्मेशन की बात की जाए, यानी कि कॉमनवेल्थ ग्रुप कब और कैसे बनता रहा है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। दुनिया के जिन देशों में अंग्रेजों का कब्जा था, उन देशों में समय समय पर आज़ादी की लड़ाइयाँ और संघर्ष देखे गए हैं। ये संघर्ष जब अंग्रेजों के कंट्रोल से बाहर होने लगे तो अंग्रेजों के द्वारा इन देशों को हाफ इंडिपेंडेंस देकर रोकने की कोशिश की गई है, जिन्हें डोमिनियन कंट्री के तौर पर जाना गया। सन 1887 में ब्रिटेन के साथ डोमिनियन कंट्री ने एक सम्मेलन में भाग लिया और इस सम्मेलन को ही कॉमनवेल्थ की अनऑफिशियल स्टार्टिंग माना जाता है। इसके बाद सन 1926 में इंपीरियल कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया के साथ साथ अन्य देश भी भाग लेते हैं। और इस कॉन्फ्रेंस में ब्रिटेन और डोमिनियन कंट्री इस बात पर सहमत होते हैं वे सभी ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर एक समुदाय के समान सदस्य थे, लेकिन यूके ने उन पर कभी शासन नहीं किया। इस समुदाय को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन यानी कि कॉमनवेल्थ के नाम से जाना जाता है। यानी कि अंग्रेजों की चाल तो देखिए, दुनिया के कई देशों में कई वर्षों तक शासन किया और जाते जाते एक कॉन्फ्रेंस में ये कहलवा लिया कि हमने कोई शासन नहीं किया, हम लोग साथ में थे। 1926 के बाद डोमिनियन देश और कई देशों को धीरे धीरे आज़ाद किया गया, लेकिन हमारे प्यारे भारत को सन 1947 में आज़ाद किया गया। लेकिन हमारे प्यारे भारत की आज़ादी में एक बात अहम है जो बाकी देशों के साथ नहीं थी। हमारा प्यारा भारत स्वतंत्र गणतंत्र बनना चाहता था, वह किसी भी राजा रानी के प्रति निष्ठावान भी नहीं रहना चाहता था। साथ में ही हमारा प्यारा भारत कॉमनवेल्थ का हिस्सा भी नहीं बनना चाहता था। इसीलिए हमारे प्यारे भारत की आज़ादी बाकी अन्य देशों से काफ़ी अलग है। हमारे प्यारे भारत की इस जिद का असर सन 1949 में ब्रिटेन में होने वाली पीएम की बैठक में देखने को मिलता है, जिसमें कॉमनवेल्थ की डेफिनेशन बदल दी जाती है और कहा जाता है कोई भी गणतंत्र देश या दुनिया का कोई भी देश कॉमनवेल्थ का हिस्सा बन सकता है। और नए कॉमनवेल्थ का जन्म हमारे प्यारे भारत की एकजुट की वजह से होता है। कॉमनवेल्थ के हेड की बात की जाए तो इसके पहले हेड किंग जॉर्ज 6 बनते हैं और इनकी डेथ के बाद क्वीन एलिजाबेथ सेकंड बनती हैं। लेकिन आपको जानना चाहिए कॉमनवेल्थ का हेड कभी भी नेपोटिज्म से नहीं बना है। इसका हेड हमेशा कॉमनवेल्थ में जितने भी मेंबर देश हैं उनकी सहमति के आधार पर बनाया गया है। इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर मालबर्ग लंदन में है और वर्तमान में कॉमनवेल्थ में जितने भी देश हैं उनकी टोटल मिला के पॉपुलेशन 2.5 बिलियन होती है। सन 1887 से आज के समय तक कॉमनवेल्थ काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। आज के समय पर कॉमनवेल्थ एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करता है। इस समय पर कॉमनवेल्थ की 3 मेजर ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही हैं, जो कॉमनवेल्थ सेक्रेट सपोर्ट, कॉमनवेल्थ फाउंडेशन और कॉमनवेल्थ लर्निंग के नाम से जानी जाती हैं। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन नाम से एक अलग ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रही है, जो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए जिम्मेदार रहती है। ये थी कॉमनवेल्थ की हिस्ट्री और क्यों हमारे भारत की वजह से कॉमनवेल्थ के स्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा चेंज आए हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।